हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल SC के लिए सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चन जो आपको यूपी ट्रिपल SC पेट के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। यूपी ट्रिपल SC पेट के एग्जाम में सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना है। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना है भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल याद करने का सबसे आसान तरीका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद करें इसको। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो याद रखना है अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, यानी डूरंड रेखा ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो याद रखना है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर भारत के कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है सिक्किम में। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है तो ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपको यूपी ट्रिपल SC पेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है। तो याद रखना है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखना है वूलर झील। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है। अगर आपसे कहे कहाँ स्थित है तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखना है दूसरा स्थान। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर पूछे आपसे पहला स्थान किसका है तो ये चीन का है। चावल के उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर तथा चीन पहले स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसका भी आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति
श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखना है NH-47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47 यानी NH-47A। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखना है 1950 में। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1950 में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो याद रखना है तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर है। और कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो याद रखना है पूर्व सोवियत संघ। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो भारत और पूर्व सोवियत संघ की सहायता से भारत में स्थापित किया गया था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कोची को। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है यानी कोचीन को। कोचीन भी नाम है इसका, कोची को कहा जाता है अरब सागर की रानी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है असम। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना है जोग या गसोप्पा, दोनों नाम है इसके। जोग बोल दें या गसोप्पा, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे कहे कहाँ स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक का नाम है ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखना है 261 ईस्वी में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। और कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? तो याद रखना है श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश हैं अपने वो श्रावस्ती में दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो याद रखना है कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी रचना किसकी है? तो याद रखना है कल्हड़ की। राजतरंगिणी जो रचना है वो कल्हड़ द्वारा रचित है, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो याद रखना है भीम प्रथम के। जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय भारत में शासन भीम प्रथम का था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है तलवंडी में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंदेरी का युद्ध जो है वो किस किस शासक के बीच हुआ था। तो याद रखना है चंदेरी का युद्ध जो है वो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। अगर कहे कब हुआ था तो 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त